अभी अंग्रेजों के साथ जंगें जारी थीं और हैदर अली की फतह का सिलसिला जारी था। हैदर अली अरकाट की जंग पर बीमार पड़ गए। उनके जिस्म में सरतान के छाले निकले हुए थे और तमंचे के भी जख्म थे। उन्होंने मर्ज की शिद्दत को देखकर टीपू को फौरन वापसी के लिए खत लिखा। टीपू खत मिलते ही पाइन घाट के मुकाम पर पहुंच गए। एक मुहर्रम 1196 हिजरी लगभग सन 1782 को हैदर अली ने जान खालिक एक कायनात को सौंप दी। हैदर अली ने इंतकाल के वक्त अपने वजीरों और सलाहकारों को और सल्तनत को वसीयत करते हुए कहा था कि जिस वफादारी के साथ आप लोग मेरी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उसी तरह मेरे बाद टीपू की भी इताअत करें। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम वापस पहुंचकर 20 मुहर्रम 1196 हिजरी को सल्तनते खुदादाद की जिम्मेदारी संभाली। तख्ते शाही पर बैठने से पहले अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए और मां से दुआएं ली। 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह से दुआ की हुकूमती फैसले अवाम के हक और उनकी भलाई के लिए ले सकूं, और दरबार में आकर तख्त ए शाही पर बैठ गए। दरबार ए शाही की पहली मंजलिस का आगाज तिलावत कुरान करीम से हुआ। कारी ने सूरह हश्र के आखिरी रुकू की तिलावत का इरशाद किया और लौ अंजलना हाजल कुरान पर पहुंचे तो बेअख्तियार आंसू जारी हो गए और पूरी मंजलिस पर बहुत देर तक खामोशी तारी रही। गद्दी पर बैठने के बाद अपनी अवाम के नाम, जिसकी ज्यादातर अवाम गैर मुस्लिम थी, पहला सरकारी फरमान जारी किया, जिसमें उसके नेक इरादे, आला सोच और अवाम के साथ एहसन सुलूक और हमदर्दी के जज्बात की झलक देखी जा सकती है। फरमान के चंद अहम मजमून इस तरह हैं। मैं टीपू सुल्तान बहैसियत हुक्मरान रियासत मैसूर सल्तनत खुदादाद इस बात को अपना फर्ज मनसबी समझता हूँ कि बिला फर्क मजहब व मिल्लत अपनी अवाम की अखलाकी इस्लाह करूँ और इनकी खुशहाली और माली व समाजी तरक्की के लिए हमा वक्त सरगर्म रहूँ। मुसलमानों की दीनी व अखलाकी बुनियाद पर इस्लाह के लिए खुसूसी कदम उठाऊँ। अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर करने के लिए, जो हमारे हकीकी दुश्मन हैं, पूरे हिंदुस्तान की अवाम को मुत्तहिद करूं। मजलूम बेबस अवाम को जागीरदारों और मनसबदारों के जुल्म सितम से निजात दिलाऊं और अदलो इंसाफ की बुनियाद पर हर एक के साथ एक जैसा सलूक करूं, ताकि ताकतवर जुल्म ना कर सके और कमजोर मजलूम ना बन सके। अबू मुहम्मद अल हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी बनु उमैया के कूफा का गवर्नर था, जिसकी पैदाइश 694 ईस्वी और वफ़ात 714 में हुई। ये बनु उमैया का गवर्नर इस्लामी तारीख में काफी बदनाम शख्स रहा है और तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से जाना जाता है। ये इंतहाई चालाक, सख्त और जालिम गवर्नर हुआ है। ये अपने मुलाजिमों, सिपाहियों और अफसरों को चुनने में काफी होशियारी से काम लेता था। सिंध के लिए जो फौज तैयार की थी वो हज्जाज ने ही की थी। एक बार कूफा के दरबार में 2 आदमी गिरफ्तार करके लाए गए, जिन पर यह इल्जाम था कि ये दोनों हज्जाज बिन यूसुफ को बुरा भला कहते हैं। हज्जाज ने हुक्म दिया, इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया जाए। इनकी सुनवाई परसों की जाएगी। 2 दिन बाद जब दोनों को सजा देने के लिए दरबार में लाया गया, तो उन दोनों कैदियों में से एक बोला, जनाब, मैं आप पर एक हक रखता हूं। हज्जाज ने पूछा, क्या है वो? उस शख्स ने कहा, एक महफिल में आपकी बुराइयां बयान की जा रही थी तो मैं आपके बचाव में बोला था। तो ये सुनकर हज्जाज बोला, तुम अपने इस दावे का क्या सबूत पेश करोगे? तो इस शख्स ने कहा, उस महफिल में मेरा ये साथी भी था। हज्जाज ने उसके साथी से पूछा, क्या ये तुम्हारा साथी सच बोल रहा है? उसने जवाब दिया, हाँ, ये सच बोल रहा है। हज्जाज ने उससे फिर सवाल किया, क्या तुम भी इसकी तरह मेरा बचाव कर रहे थे? उसने कहा, हरगिज नहीं। हज्जाज बोला, आखिर तुम्हारी जबान मेरे हक में क्यों नहीं खुली? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे आपसे नफरत है और मैं आपको एक जालिम इंसान समझता हूं। हज्जाज ये सुनकर थोड़ा खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, मैंने इन दोनों का कसूर मुआफ कर दिया। फिर हज्जाज ने वजाहत की, मैंने पहले शख्स का कसूर इसलिए मुआफ किया
क्योंकि उसका हकीकतन मुझ पर एक हक है, और दूसरे का इसलिए कि उसने बिना खौफ के मेरे मुंह पर सच्ची बात कही। दिल्ली के खास बाजार में औरतों, बच्चों, बूढ़ों, कारीगरों, मजदूरों की रेल पेल बैलगाड़ियों, तांगों की आमद रफ्त जारी थी। उस पुर रौनक बाजार के दोनों तरफ खुली हुई दुकानों से हाकिम और महकूम, रईस और गरीब, बच्चे और बूढ़े तमाम तरह का सामान खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अचानक बाजार थम सा जाता है, एक सुकूत तारी हो गया। खरीदो फरोख्त करने वालों को निगाहें वहां से गुजरने वाली जलवा अफरोज हसीनाओं पर टिक गई। ये हसीनाएं बन संवर कर अपने अपने बाला खानों और कोठों में अय्याश अमीर ज़ादों और रईसों की दाद तारीफ लेकर और उनकी दौलत और दुनिया पर डाके डालती थीं। आज वो नहा धोकर भड़कीले लिबास पहनकर किसी गुलिस्तान के रंगारंग फूलों की तरह निखरी हुई दिखाई दे रही थीं। जब लोगों की निगाहें उनके जर्क बर्क पोशाकों, अंबरी बालों, सुरमगी आंखों, गोरे चिट्टे, रुखसारों, गुलाबी होंठों और साफ शफ्फाफ दांतों पर पड़ी तो वो खरीद फरोख्त भूल गए और उनकी तरफ ही निगाहें जम गईं। लेकिन आज इन हसीनाओं को बाजार से कुछ रगबत ना थी। वो अपनी नायिका खानम के जश्न पर इकट्ठी होकर जा रही थीं। आज रात उन्होंने पाजेब और घुंघरू पहनकर अपने अपने फन का मुजाहिरा करना था। ये अदाकाराएं अपने अपने हुस्न और जमाल और अदाओं से नौजवानों को घायल करती हुई मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल की नजर इन पर पड़ी गई। जब शाह साहब ने उन्हें बेपर्दा देखा तो साथियों से पूछा, ये बेपर्दा बीबियां कौन हैं? तो साथियों ने बताया, हजरत ये तवाइफें हैं, किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। शाह साहब ने फरमाया, चलो ये तो मालूम हो गया कि ये तवाइफें हैं, लेकिन बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? साथियों में से एक ने जवाब दिया, हजरत हम क्या बताएं कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। अगर ये किसी मजहब से ताल्लुक रखती तो यूं बन संवर कर बेपर्दा होकर न निकलती। शाह साहब ने फरमाया, ये तो नहीं हो सकता कि इनका कोई मजहब ना हो, बल्कि ये किसी न किसी मजहब की तरफ मंसूब तो जरूर होंगी, चाहे नाम के एतबार से सही। तो उन साथियों में से एक ने बताया, हजरत ये मजहब इस्लाम ही को बदनाम करने वाली है। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बद अमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलिमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि ये गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि उनको नसीहत करने वाला खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, ये फरीजा तो मैं अदा करके रहूंगा इंशाअल्लाह। साथियों ने अर्ज किया, हजरत हालात हमारे मुताबिक नहीं है। आपको मालूम तो है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफीन हैं, जो आपको बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। शाह साहब ने कहा, इसकी मुझे जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। फिर कुछ देर शाह साहब कुछ सोचते रहे और काफी सोचो विचार के बाद शाह साहब तबलीग ए हक और इस्लाह के इरादे से अपने घर तशरीफ ले आए और फकीर नुमा दरवेश का भेस बदल लिया और तन्हे तन्हा नायिका खानम की हवेली की तरफ चल पड़े। जब शाह साहब हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगाई, ए अल्लाह वालियों, दरवाजा खोलो, फकीर की बात सुनो। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक दरवेश नुमा बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने ने समझा कि ये कोई बाबा है जो तमाशा करके खैरात लेना चाहता है। उन कमसिन लड़कियों ने चंद रुपए लाकर उसे दे दिए, लेकिन दरवेश ने खानम से मिलने का इसरार किया। फिर नायिका की इजाजत से हवेली के अंदर चला गया। वहां क्या देखा कि अंदर चारों तरफ शमाएं और कंदीले रोशन हैं। शहर भर की तवाइफें तबले ढोलक की थाप पर थिरक रही थीं। उनकी पाजेबों और घुंघरुओं की झंकार ने अजीब समा बांध रखा था। वहां ऐसा माहौल था कि किसी को फकीर की आमद और उसकी जरूरत से कोई सरोकार ना था। वो अपने शगल और रियाज में मसरूफ थी। जूं ही नायिका की निगाह फकीर पर पड़ी तो उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फकीराना लिबास में कोई और नहीं बल्कि शाह मोहम्मद इस्माइल खड़ा है, जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दीस दहलवी का पोता है और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर का भतीजा है।
ये शख्स बड़ा जुर्रतमंद, गैरतमंद, इतना निडर और बेबाक है कि एक बार तलवार लेकर तन्हे तन्हा तासुबी राफजियों के जलसा ए आम में तीनों खुलफा की शान व मनक़बत बयान कर चुका है। इसकी खाल में खुदा के अलावा किसी का डर नहीं। बेलौस इतना कि दीन ए मुस्तफ़ा की सर बुलंदी के लिए अपने से छोटे शख्स के हाथ पर बैत करके तहरीक जिहाद की रहनुमाई किसी और के सुपुर्द कर दी और दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर शाह सानी के दरबार में बिदात पर ज़र्ब लगा चुका है। यही वजह है कि सरकारी हुकूमती उलेमा शाह इस्माइल से हसद रखते थे। तवाइफों की बेहयाई को रोकने के बजाय उनके दीदार से आंखें ठंडी करते और उनसे नाजायज नजराने वसूल करते। ये सब देखकर शाह साहब की गैरत ए ईमानी जोश मारने लगती। वो मिंबर पर खड़े होकर अलल ऐलान तनकीद करते, गोया वो शहंशाह हो या आलिम। शाह साहब पर कई जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन ये शख्स कभी खौफजदा ना हुआ। नायिका ये सब जानती थी। इतना रौब था कि शाह साहब का भेस बदलने के बावजूद वो पहचान गई। वो अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम से उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और बड़े अदब से अर्ज करने लगी, हजरत, आप हम सियाहकारों बद किरदारों के पास आने की क्यों जहमत की आपने पैगाम भेज दिया होता, हम खुद हाजिर हो जाते। शाह साहब ने फरमाया, बड़ी भी, तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग और सरगम सुनाया है, आज मुझ फकीर की भी सुन लो। नायिका बोली, जी हुजूर, जैसा आप कहें। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेब और घुंघरू उतारने का हुक्म दिया और ढोलक सारंगी बंद करवा दिया और खामोशी से तवज्जो के साथ बैठ गई। सबसे पहले शाह साहब ने अपने बस्ते से कुरान मंजीद निकाली और सूरा 3 की तिलावत करने लगे। शाह साहब की तिलावत इस कदर वज्द आफरीन और पुरसोज थी कि तवाइफों के होश ठिकाने आ गए और वो जैसे अपने आप को ही भूल गई हो। उसके बाद आपने रवां दवां तर्जुमा पेश करके खिताब शुरू किया। उनका ये खिताब जबान का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। फिर कुरान की वो आयात तिलावत की जिनमें इंसानों का इस दुनिया में मकाम, मर्तबा और मकसद बयान हुआ है। सूरह इसराइल आयत 70 अल्लाह फरमाता है, और हमने आदम की औलाद को इज्जत दी, उन्हें खुशकी और पानी में सवारी दी। हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। और फिर शैतान का हवाला देते हुए कि वो कैसे तमाम इंसानों को उसने गुमराह करने की कसम खाई है, बल्कि इंसानों से दुश्मनी निभानी है। शाह साहब ने सूरह आराफ की आयत 16 और 17 तिलावत की। ऐ अल्लाह, इस बिना पर कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उन्हें तेरी सीधी राह से रोकने के लिए बैठूंगा। फिर मैं उन पर आगे से भी हमला करूंगा और पीछे से भी, दाईं तरफ से भी आऊंगा और बाईं तरफ से भी। तुझे उनमें ज्यादातर लोग नाशुक्र ही नजर आएंगे। फिर सूरह निसा की 119वीं आयत तिलावत की। मैं उन्हें तेरी राह से बहकाता रहूंगा और आरजुओं में उलझाऊंगा। एक के बाद एक कुरान की आयतें तिलावत करते जा रहे थे, फिर तर्जुमा करते, फिर मफहूम बयान करते कि शैतान का काम ही यही है कि वो दुनिया की हर बुराई और गुनाह लोगों को खूबसूरत तरीके से पेश करता है, और गुनाह में कशिश भी होती है। तभी इंसान दुनियावी लज्जत के चक्कर में इंसान शैतान का गुलाम बन जाता है और अपनी जिंदगी और आखिरत गंवा बैठता है। और फिर जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, मोहल्लत मांगता है। सूरह मुनाफिकून की 10वीं आयत तिलावत की। ऐ अल्लाह, जरा मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी, ताकि मैं सदका कर लूं और नेकोकारों में से हो जाऊं। फिर मौत का बयान हुआ, जिसमें सूरह अनाम की 9वीं आयत और सूरह काफ 19वीं आयत तिलावत की। फिर आया क़यामत का जिक्र, जिसमें सूरह हक्काह की 12 और 13 और सूरह इब्राहिम की 49, 50 और 51 आयत तिलावत की। फिर पाक दामनी, हया, मुनाफिकत और जहानी और जहानिया रियाकारी पर अल्लाह के अहकाम और नबी के हुक्म और शरीयत के उसूल बयान किए जा रहे थे। जब तवाइफों ने शाह इस्माइल का इस मफहूम वाले बयान को सुना तो उन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बंध गईं। उन्हें यकीन आ गया कि जिस तरह इस आलिम ने माँ के पेट से लेकर कब्र तक हालात बयान किए हैं और हमें उसका जवाब और हिसाब उस पाक हस्ती को देना है, ये हकीकत है और इसे किसी भी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। शाह साहब ने जब उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखीं तो अपने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया, जो कोई गुनाह कर बैठे
تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا حوصلے والا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کسی مسافر کی کھوئی ہوئی سواری واپس مل جائے۔ پھر توبہ کے ضمن میں سورہ زمر کی 53ویں آیت تلاوت کی، اے نبی میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم ہے، تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچا رہے۔ پھر شاہ صاحب نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے گالوں کو پونچھنے لگی۔ کسی ذریعے شہر والوں کو شاہ اسماعیل کے بیان کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر بیان سننے لگے۔ حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عزت والی زندگی، برکات اور نکاح کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، اور یہ بیان اتنی خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کو زندگی پر افسوس کرنے لگیں۔ شاہ اسماعیل کی اس تقریر نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت دی۔ جب وہ قبلہ رخ ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو شاہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے دلوں کو کھولنے والے، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ اسماعیل کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھی، اور ان میں سے جو جوان اور نکاح لائق عورتیں تھیں انہوں نے نکاح کر لیا، اور عمر دراز عورتوں نے گھروں میں بیٹھ کر مزدوری اور محنت سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی عورت کو جب اس کے پرانے جاننے والوں نے اسے جب شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنو، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم حریر کے لباس میں شاندار لگتی اور تجھ پر سونا چاندی نیوچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان کی مٹھاس اور یہ ہے لطف زندگی۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے اپنی شادی کے صرف 6 مہینے بعد ایک بچے کو جنم دیا، جبکہ عورتیں عموماً 9 یا کم سے کم 7 ماہ کے بعد ہی بچے کو جنتی ہیں۔ لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ عورت نے حقوق جوزیت میں خیانت یعنی اپنے شوہر سے خیانت کی ہے۔ اب لوگوں کے بیچ خسر شروع ہو گئی کہ یہ عورت اپنے شوہر سے وفادار نہیں ہے، اس کا یہ حمل شادی سے پہلے کا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی اور اس سلسلے میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوا۔ اس عورت کو امیر المومنین حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اس معاملے کی سنوائی کی جا سکے۔ زیادہ تر لوگ اس عورت کو گنہگار ہی سمجھ رہے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی حکومت میں بھی قاضی القوجہ یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے وہیں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں تم صرف اس وجہ سے کہ اس عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور نہ اس پر الزام عائد ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔
वहां मौजूद कुछ लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हैं। हजरत अली ने सूरह अहकाफ की आयत 15 का हवाला देते हुए फरमाया, औरत का हमल और उसका दूध छुड़ाने का वक्त 30 महीने है, यानी हमल और दूध पिलाने की पूरी मुद्दत 30 महीने 2 साल 6 माह है। और सूरत अल बकराह आयत 233 में अल्लाह ताला का इरशाद है, माएं अपनी औलादों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल यानी 24 महीने है। गोया हमल और दूध पिलाने की मुद्दत है, बाकी 6 माह हमल के रह गए। लिहाजा 6 माह में अगर औरत बच्चे को जन्म दे तो वो काबिल सजा नहीं हो सकती, बल्कि उसका बच्चा उसके शौहर का ही शुमार होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की इस दलील की बिना पर औरत रजम की सजा पाते पाते बच गई। हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि हजरत अली बिन अबी तालिब दोनों आयात से और सूरह लुकमान की आयत 14 से ये दलील ली है कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 महीने है। 6 महीने में अगर कोई औरत बच्चे जने तो उसको सर्जनिश नहीं की जाएगी, बल्कि उसका बच्चा उसके शौहर का ही शुमार किया होगा। हजरत अली की दलील बहुत मजबूत और कवी है। इस राय से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु और सहाबा इकराम की जमात ने इत्तेफाक किया है। उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत सन 717 से 720 ईस्वी तक कायम रही। महज 3 साल की हुकूमत में उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए कि खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा करा दी। उमर बिन अब्दुल अजीज को खिलाफत के अजीम बोझ को जिम्मेदारी का इस कदर एहसास था कि जब वो अपने खलीफा मुकर्रर होने से पहले घर पहुंचे तो उनके घर खुशी मनाई जा रही थी। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज सख्त परेशान थे। इस वजह से उनके चेहरे पर बेचैनी और संजीदगी के तासुरात नजर आ रहे थे। उनको देखकर उनका खादिम भी परेशान होकर बोला, जनाब खैरियत तो है, आज अब इस कदर परेशान और फिक्रमंद क्यों हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मेरे फिक्र और परेशानी की वजह यह है कि आज से मशरिक और मगरिब में मौजूद मुसलमानों में से हर मुसलमान को मुझ पर हक हासिल हो गया है कि मैं उनके मुतालबे और इत्तिला के बगैर उनका हक अदा करूं। आज से मेरे फ़राइज़ में हर मुसलमान का हक शामिल है और मैं महज अपनी जिम्मेदारी के एहसास से फिक्रमंद हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी खिलाफत के पहले रोज़ मजमा ए आम जो तकरीर की, उसमें यह भी फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया है वो क़यामत तक हलाल है, और जो चीज़ हराम करार दी गई है वो हमेशा हराम रहेगी। मुझे अपनी तरफ से फैसला करने का कोई हक हासिल नहीं, बल्कि मुझे सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात को चलाने का हक हासिल है। मुझे कोई बात पैदा नहीं करनी, बल्कि सिर्फ अहकाम शरिया की पैरवी करनी है। मुझे समेत किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो खुद तो अल्लाह की नाफरमानी करे और दूसरे उसकी इताअत करें। सिर्फ अल्लाह की इताअत करने वाले की इताअत करना वाजिब है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की फरमाबरदारी जायज़ नहीं। इसलिए ए मुसलमानों, याद रखो कि जब तक मैं खुद अल्लाह के अहकामात की पैरवी करता रहूं, तुम भी मेरी इताअत करते रहो। अगर मैं अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरी इताअत आयद नहीं होती। मुझे तुम्हारे मुकाबले में किसी तरह की कोई अज़मत या फजीलत हासिल नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकाबले में मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ दिया है। वह आखिरू दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है खिलाफत का इस्लामी तसव्वुर जिसे अपनाना हर मुसलमान हाकिम पर फर्ज है।